नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ड्रैगन बड़ा अजीब देश है। एक तरफ शांति का राग अलापता है और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्कों की जमीन इंच इंच करके कब जाता है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में उसका तनाव बरकरार है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 13 घंटे मीटिंग चली, कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो पीछे नहीं हटना चाहता है। दूसरी तरफ उसका जो दोस्त है नेपाल, जिसकी दोस्ती के बल पे नेपाल कूद रहा था और भारत से दुश्मनी मोल रहा था, उसके नागरिकों पे गोली चला रहा था, अब वही ओली सरकार अपने ही देश में फंस गई है। और कारण बना है चीन। चीन ने क्या किया है और उसकी दास्तान सुनिए। पहले जो इसको लेकर के खबर आ रही है कि नेपाल के हुमला के लम्चा बागर इलाके में इतने सबसे पहले पिलर नंबर 11 को गायब कर दिया है, ताकि ये न पता चले कि कहाँ से किसकी ज़मीन है। और गायब करने के बाद वहाँ पे इसने कई बिल्डिंग खड़ा कर ली। अब अचानक हुआ क्या कि जब वहाँ के जो स्थानीय निकाय हैं, वहाँ के पदाधिकारियों को पता चला तो वो वहाँ पे गए देखने के लिए। तो चीनी अधिकारी जो थे वो भड़क गए और उनको वापस लौटा दिया कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। खैर, इसके बाद इन्होंने स्थानीय प्रशासन ने रिपोर्ट बना करके गृह मंत्रालय को, और उसके बाद गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को भेजा। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने चीन के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया तो वहाँ से टका सा जवाब मिला कि हमने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वो अपने इलाके में किया है, वहाँ नेपाल की कोई ज़मीन नहीं है। अब इसको लेकर के नेपाल में लोग काफ़ी नाराज़ हैं और सड़कों पे उतर गए हैं। और ख़ास तौर से हुमला जहाँ का ये मसला है, वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली ने चीन पे भरोसा करके क्या पाया। पीठ में खंजर भोंका उसने। और सिर्फ एक जगह का मसला नहीं है, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि इलाका विशेष को अपना बता करके चीन उस पर कब्जा कर ले रहा है। चीनी दूतावास जो काठमांडू में है वहाँ पे भी प्रदर्शन हुआ। और माय रिपब्लिक के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि चीन ने जो अभी फिर से एक दल गया था उसको भी बैरंग लौटा दिया। यानी नेपाल को साफ साफ बता दिया कि ये आपकी ज़मीन है ही नहीं, आपका इलाका नहीं है। जो कुछ भी हमने निर्माण किया है अपने इलाके में किया है। अब किस आधार पे उसका दावा है? नेपाल की इतनी औकात नहीं है कि चीन से पूछ सके। अब वहाँ के जो हुमला के सांसद है चक्का बहादुर लामा, वो कह रहे हैं कि जब तक पिलर नंबर 11 नहीं मिलेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं है। यानी ठीक वही पैंतरा नेपाल के साथ जो भारत के साथ चीन करता है कि एलएसी को लेकर के कभी भी वो बैठ करके बात नहीं करता, कभी ये नक्शा नहीं देता है भारत के साथ कि यहाँ तक हमारा है। क्योंकि उसे ये लगता है कि जिस दिन हमने भारत को नक्शा दे दिया कि यहाँ तक हमारा है, फिर हम एक अपने शब्दों में बंध जाएंगे कि यहाँ तक हमारा है, फिर उसके आगे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो 1962 के बाद से आज तक भारत से उसने एलएसी को लेकर के कोई न तो नक्शा दिया भारत को और नहीं बताया कि यहाँ तक हमारा है। हमेशा वो यही कहता है कि दोनों देशों का परसेप्शन अलग अलग है, एलएसी कोई मार्क नहीं है और जो पुरानी है उसको मैं नहीं मानता, ये अंग्रेजों के ज़माने की। तो यानी कि जब जिस पोजीशन में रहेंगे, स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे तो बता देंगे कि आज बता देंगे कि यहाँ तक है हमारा, कल बता देंगे और आगे तक है। ये उसकी नीति है। और यही नीति वो अन्य पड़ोसी मुल्कों के साथ भी आजमा रहा है। नेपाल को बेशक लग रहा है कि वो उसका दोस्त है और उसकी गोद में अभी ओली बैठे हुए हैं, लेकिन ओली को जिस तरीके से वो गोली दे रहा है वो अपने ही देश में बेगाने हो जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि उनके खिलाफ लोग अब खड़े होने लगे हैं। लोगों को ये समझ में बात आ रही है कि भारत ही वो देश है जिससे परंपरागत और सांस्कृतिक हमारे संबंध है, उससे कोई झगड़ा नहीं है, ना उसकी किसी की ज़मीन कब्जाने की कभी कोई नीयत रही है। और भारत का जो इतिहास बताता है कि कभी उसने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, मजबूत होते हुए कभी किसी देश की ज़मीन नहीं कब्जाई, जबकि चीन का इतिहास भरा पड़ा है कि वो क्या करता है। तो अब देखते हैं कि ओली को जो गोली उसने दिया है, इसके बाद ओली क्या कदम उठाते हैं। अब तो ये भी बात आ रही है कि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नहीं, चीन ने हमारी ज़मीन नहीं कब्जाई है। यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो कब तक झूठ बोलते रहेंगे? आज नहीं तो कल आपके झूठ की पोल खुलेगी। तो आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और